हेलो दोस्तों, नमस्कार, हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने वाली है। साल के ये दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाली है। तो कुछ मैं जानकारी लेके आई हूँ कि कैसे जो है इसका नियम करना है, क्या पालन करना है। तो कुछ चंद्र ग्रहण में भी जो है नियम पालन करनी होती है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो महिला गर्भवती है तो उन्हें क्या परहेज करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें आपको सबसे ज़्यादा सतर्क होना चाहिए कि जब गर्भवती महिला होती है तो उन्हें क्या नियम की पालन की जाती है। सबसे पहला जो कि जैसे जो भी गर्भवती महिला है तो उन्हें क्या करना है कि कोई भी लंबे से स्टिक ले लें, अपने हाइट के जो है ना एक डंडा ले लें। जो कि डंडा अगर घर में नहीं है तो आप धागा ले सकते हैं, जो कि मोटे वाले जो धागा आते हैं उसको जो है अपने आप के जो है जितना आपका हाइट है उतना आप उसको नाप लीजिए। नापने के बाद क्या है ना कि कहीं भी उसको सीधा आपको उसको स्टिक करके हैंग करना, ऐसा नहीं कि इधर उधर होना चाहिए। तो इसको नाप लीजिएगा, जैसे कि आपका 5, 5.5 जितना भी हाइट है, जितना भी आपका हाइट है उतने हाइट का जो धागा लेकर जो है सूत उसको बोलते हैं, तो अपने ऊपर से लेकर पैर के नीचे से लेकर माथे तक उसको हाइट नाप लीजिए। नापने के बाद जो है उसको सीधा उसको हैंग कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लटका देना है। तो उसको हैंग कर लीजिएगा। हैंग करने के बाद अगर सीधा नहीं हो पाती है तो कोई भी स्टिक ले लीजिएगा, जैसे कि अपने हाइट का इतना स्टिक ले लीजिएगा, कोई पाइप ले लीजिएगा, ताकि उसमें बांध कर आप कहीं किसी कोने में धर दीजिएगा। जब तक चंद्र ग्रहण खत्म नहीं होती है जब तक उस तरह से ही उसको ऐसे ही रखना है। तो ये हो गया पहला नंबर, जो कि गर्भवती के लिए कैसे सावधानी बरतनी है। तो गर्भवती महिला के लिए सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, जैसे कि चंद्र ग्रहण होती है, सूर्य ग्रहण होती है। ये सारे चीज़ में गर्भवती महिला को ना सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ध्यान इसलिए रखना चाहिए कि जब गर्भवती महिला होती है तो जब भी चंद्र ग्रहण रहती है तो चंद्र ग्रहण को देखनी नहीं होती है। और जब भी सबसे पहली बात कि गर्भवती महिला को तो बाहर निकलना ही नहीं रहता है, सूर्य के भगवान की तरफ देखना ही नहीं होता है। या तो चंद्र ग्रहण लगे या तो सूर्य ग्रहण लगे। तो ये दोनों चीज़ में जो परहेज की जाती है गर्भवती महिला को। चलिए आगे नेक्स्ट में है, दूसरा नंबर पे है गर्भवती महिला अगर है तो उन्हें सब्जी काटने से बचना चाहिए, तेज धार चीज से बचना चाहिए, कोई भी सुई धागा से भी बचना चाहिए। अगर सिलाई करते हैं तो सुई धागा से भी बचना चाहिए। और तेज चाकू से कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें, सब्जी ना काटे, आटा नहीं गूंदे, कोई भी कीड़े मकोड़े की सब्जी ना काटे। ये सारे चीज़ जो है गर्भवती महिला को सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी रहती है जब भी सूर्य ग्रहण लगती है या तो चंद्र ग्रहण लगती है। तो ये हो गया दूसरा नंबर। और थर्ड नंबर में क्या है आगे भी जानते हैं। तो नेक्स्ट में है तीसरा नंबर पर कि गर्भवती महिला अगर चंद्र ग्रहण लगी हुई है तो हम सो कैसे सकते हैं, पानी कैसे पी सकते हैं। तो उस बीच में आप क्या कर सकते हैं कि ये सारे चीज़ से बच सकते हैं। जो गर्भवती महिला होती है ना सबसे ज़्यादा उनको केयर करना होता है। अगर घर में आपके कोई बड़े सदस्य नहीं है तो उनसे पूछ लिया कीजिए कि गर्भवती महिला जो पहली बार जो गर्भवती है उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं रहता है कि गर्भवती महिला को चंद्र ग्रहण में या तो सूर्य ग्रहण में क्या करनी चाहिए। तो जो मैंने पहले वाला नंबर बताया था कि धागे वाला जो उपाय किए थे, तो धागे वाला उपाय अगर कर लिए हैं तो अगर चंद्र ग्रहण क्योंकि कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा, कभी 1 घंटा भी रहता है, कभी 9 घंटा भी रहता है। तो उस बीच में ना आप खा सकते हैं, ना पानी पी सकते हैं, ना सो सकते हैं। तो ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आप गर्भवती हैं तो ये धागे वाला नाप कर कहीं कोने में रख दीजिएगा, कोई भी कॉर्नर पर, वहाँ हिल डुल नहीं होना चाहिए। अगर ये उपाय किए हुए हैं तो आप थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। उतना देर भी नहीं बैठना है, थोड़े थोड़े बैठिएगा। ऐसा नहीं कि चंद्र ग्रहण लगे हुए है तो आप गर्भवती है तो आराम से सो गए, कैसे भी सो गए, नहीं, सोना नहीं है। जब तक चंद्र ग्रहण लगेगी तो आपको थोड़ी सी बैठनी चाहिए। मगर कभी कभी क्या होता है ना कि गर्भवती महिला ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले नंबर में बताया उपाय कि धागे वाला उपाय कर लीजिएगा। धागा अपने आप नाप कर, जितना आपका हाइट है नाप कर कहीं हैंग कर दीजिएगा, सीधा रखना है। कोई लाठी या कोई भी स्टिक के साथ सहारे उसको हैंग कर दीजिएगा। तो उसके बाद आप सो सकते हैं, थोड़ी देर की सो सकते हैं। जब तक चंद्र ग्रहण जो है ना खत्म नहीं होती है, कंप्लीट नहीं होती है, तो उतना देर तक आपको जो उतना बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि गर्भवती महिला जो है ना ज़्यादा खड़े भी नहीं रख सकती है, ना ज़्यादा बैठ सकती है। तो उस बीच में जो है ये उपाय कर लीजिएगा। जब गर्भवती महिला है तो एक धागे से तो इस तरह से उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि ये सरल तरीके हैं। अगर गर्भवती हैं तो इस तरह से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय करने से जैसे कि बच्चे का कहीं कट फट ये चीज़ नहीं होता है। कोई भी तेज धार से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करना है अगर चंद्र ग्रहण लगी हुई है। उस बीच में जो आपको ये सारी चीज़ सावधानी बरतनी होती है। कहते हैं ना कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहीं उनका कट रहता है, कहीं ओंठ पर कट रहता है, कहीं हाथ में कट रहता है। तो यही कारण होता है जब
कोई कभी अनजाने में हो जाता है, किसी को पता नहीं रहता है कि गर्भवती महिला है, चंद्र ग्रहण लगी है, उसमें आप चाकू से कुछ भी काम कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना बच्चे का कहीं कहीं जो कट का निशान, जब बच्चा जन्म लेते हैं तो कट का निशान हो जाता है। इसलिए सारे चीज़ आपने समझ लिया है, जान लिया है, तो अगर गर्भवती महिला है तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि अब पहले बड़े फैमिली होते थे तो बड़े फैमिली होते थे, सब कुछ बताते थे कि कैसे केयर करना है। अब धीरे धीरे जो है छोटा फैमिली होते गया, कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, उन्हें उतना पता नहीं रहता है। बड़े बुजुर्ग सबसे ज़्यादा उनको जानकारी रहता था कि कैसे गर्भवती महिला को रहनी चाहिए जब चंद्र ग्रहण लगती है तो सूर्य ग्रहण लगती है। तो ये सारी चीज़ आपने समझ लिया है। तो चलिए जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण 2025 में 9 घंटे पूर्व सूतक काल आरंभ हो जाता है। इस प्रकार सूतक 7 सितंबर को दिन 12:57 बजे तक शुरू होकर रात्रि के 1:27 तक रहेगा। ग्रहण काल में पूजा स्थल, मंदिर, ये सारे चीज़ जो है ना पर्दा से लगाई जाती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगती है तो चंद्र ग्रहण लगती है तो अपने मंदिर को ना सबसे पहले ढक दीजिए, अच्छे से कपड़े से पर्दे लगा दीजिए। अगर आपके खाना पीना हो गया है, जैसे कि घर में खाना बन चुका है, खाना नहीं खा पाए हैं, तो उसमें तुलसी पत्ता डाल दीजिए। कहते हैं कि खाना निषद नहीं होता है, इसलिए तुलसी पत्ता डालने से आपके खाने भी बर्बाद नहीं होते हैं। खाना बन चुका है, खाने वाले थे, ग्रहण लग गया है, तो उसमें सारे खाने में, दूध में, दही में तुलसी पत्ता डाल दीजिएगा। ये डालने से आपके खाना बर्बाद नहीं होते हैं। मंदिर है तो मंदिर को कपड़ा से ढक दीजिए, पर्दे लगा दीजिए। जब तक सूतक काल लगी रहती है तो हम मंदिर को, सारे मंदिर में आप देखिएगा कोई भी जो स्थल होते हैं, मंदिर स्थल होते हैं, तो मंदिर का जो है पट बंद हो जाता है, पर्दे लग जाते हैं। ठीक वैसा ही जो है ना, ठीक वैसा ही घर का मंदिर को भी हम पर्दे लगा देते हैं, क्योंकि सूतक काल में पर्दे लगाए जाती है। तो सूतक काल में पर्दे लगाने के बाद जब सूतक खत्म हो जाती है, ग्रहण खत्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है 3 से 4 घंटा, इस बार तो 9 घंटे लगने वाली है, चंद्र ग्रहण 9 घंटे लगने वाली है। तो क्या करें कि जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसकी समय पूरी हो जाएगी, तो घर में जो है ना गंगा जल छिड़किएगा। गंगा जल छिड़कना चाहिए जब भी कोई ग्रहण होते हैं, सूतक लगते हैं, तो गंगा जल से कभी तो पूरे घर को धोया जाता है। अगर घर को धो सकते हैं, नहीं धो सकते तो पोछा लगा लीजिएगा। कि पोछा लगाने के बाद जितने भी घर के सदस्य नहाना चाहिए। जब भी ग्रहण लगता है तो नहा धोआ कर जो है किचन में जाना चाहिए, वैसे ही जो है प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि कोई ग्रहण लगता है तो कुछ न कुछ तो छाया छोड़ के ही जाता है। इसलिए जब ग्रहण खत्म हो जाती है, पूरी हो जाती है, 3 से 4 घंटा कंप्लीट हो जाती है, जब तक ग्रहण नहीं खत्म होती है तो खाना पीना भी हम ना बनाते हैं ना खाते हैं। तो ये ज़रूर सावधानी रखना चाहिए। जब ग्रहण खत्म हो जाती है तो घर में गंगा जल छीट दीजिए, हो सके तो धो भी सकते हैं, किचन में धो सकते हैं। पूजा स्थान जो है ना थोड़ा सा गंगा जल छीट लीजिएगा, नहीं तो पूरे घर को, कोई कहीं कहीं जो पूरे घर को साफ सफाई की जाती है जब ग्रहण खत्म हो जाती है। उसके बाद घर को साफ करने के बाद नहाते हैं। उसके बाद जो भी पूजा पाठ आपको करनी है, संध्या या तो सुबह में करनी है, तो नहा धोआ कर ही मंदिर का जाइए, मंदिर का पट खोलिए। उसके बाद किचन में जाइए, किचन में भी गंगा जल छिड़क दीजिए, और खाने में जो तुलसी पत्ता डाल रहे हैं वो दोबारा से जो है खाना को खा सकते हैं। तो तुलसी पत्ता नहीं डाले हैं तो खाना बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि कहते हैं कि जो सूर्य ग्रहण लगते हैं ना, चंद्र ग्रहण लगते हैं, तो खाना में भी जो उसका छाया आ जाता है। इसलिए तुलसी पत्ता डालनी चाहिए। दूध दही में, सारे में डालने से आपके जो है ना दूध दही खराब नहीं होते, शुद्ध रहते हैं। तो कहीं कहीं तो दान पुण्य भी की जाती है, जैसे कि सूर्य ग्रहण लगती है, चंद्र ग्रहण लगती है, तो हम कुछ ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी देते हैं। कुछ जैसे कि खाने पीने के सामान देते हैं, आटा चावल सब्जी, कुछ दक्षिणा पैसे देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, कहीं कहीं देते हैं। अगर इतना भी ना कर सके तो कम से कम ब्राह्मण को 101 रुपया जितना हो सकता है दे सकते हैं। नहीं तो गाय को चारा खिला दीजिएगा, गाय को रोटी खिला दीजिएगा, गुड़ रोटी खिला दीजिएगा। तो गाय को भी खिलाने से जो है चंद्र ग्रहण की दोष मिट जाती है। तो ये चीज़ इस तरह से गाय को हम रोटी खिलाते हैं। गाय को रोटी ना खिला पाए तो कुत्ते को भी खिला सकते हैं, कौवा चिड़ै को भी खिला सकते हैं, ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस दिन ग्रहण खत्म होता है उसी दिन कल होकर भी जाके उनके नाम से ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा, कुछ खाने पीने के भी सामान दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का नियम होता है। घर में जो करते हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं करते, जिनको नहीं पता है, ये देखकर आप समझ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण हो या तो सूर्य ग्रहण हो तो थोड़ा सा नियम किया जाता है। क्योंकि
अपने अपने घर का अलग नियम होता है, तो मैं तो वैसे ही करती हूँ जैसे मैंने करती हो। तो मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह जो है पूजा पाठ त्यौहार वीडियो देखने हमारे चैनल पर पूजा पाठ सी जानकारी सारे चीज़ आपको मिलती है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।